टॉपिक है वो स्नेक बाइटिंग के प्रोसेस के ऊपर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें पॉइजन के लिए जो एपरेटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इनमें 3 टाइप के एपरेटर्स होते हैं। सबसे फर्स्ट है पॉइजन ग्लैंड, सेकेंड है पॉइजन डक्ट, थर्ड है फैंग्स। तो इनमें क्या होता है कि यहाँ पे आईज़ के नीचे की ओर, पीछे की ओर 2 सैक्स होते हैं, एक लेफ़्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है। तो इनमें 2 सैक्स होते हैं, वो इस तरह से होते हैं। और ये सैक्स भी अंदर से फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से भरे हुए होते हैं जो कि पॉइजन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये किन से भरे हुए होते हैं? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब इनमें जो पॉइजन होता है, विनम होता है, वो कैसा होता है, उनका कलर कैसा होता है वो देखते हैं। तो इनका कलर कैसा होता है? फेंटेड येलो एंड थोड़ा सा ग्रीनिश होता है। तो ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो कौन से कलर का हो जाता है? वो इनका पॉइजन इस तरह से होता है। तो इनका पॉइजन इस तरह से इस कलर का होता है। और ये जो पॉइजन है ये केमिकल रिएक्शन में एसिडिक होता है। और जैसे कि जो पॉइज़न है वो एक तो न्यूरॉन पे इफ़ेक्ट डालता है और दूसरा सीधा ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। तो इनमें जो विनम होते हैं वो 2 टाइप्स के इफ़ेक्ट डालते हैं ह्यूमन बॉडी पे। तो ये था इसका पॉइजन ग्लैंड 2 होते हैं, एक इस साइड पे होता है और एक दूसरे साइड पे होता है और ये ऑर्बिट के नीचे की ओर होता है। अब है पॉइजन डक्ट। तो पॉइजन की जो सैक है जहाँ से एंड होती है उसके बाद यहाँ आगे की ओर डक्ट ओपन होती है और डक्ट के बाद में फैंग्स मीन्स इनके जो पॉइजन वाले टीथ होते हैं वो वाले, उनको कहेंगे फैंग्स। तो ये 3 पार्ट्स है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, अब जो ये पॉइजन ग्लैंड होती है, पॉइजन ग्लैंड के ऊपर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स पाई जाती है। यहाँ पे मसल होती है। जब इनमें स्ट्रेचिंग होती है तो स्ट्रेचिंग जो पॉइजन ग्लैंड है उसके ऊपर प्रेशर डालती है। प्रेशर के कारण जो ये प्रेशर है ये पॉइजन को पॉइजन डक्ट में आगे की ओर पुश करता है। तो ये जो पॉइजन को यहाँ से फैंग्स तक पहुँचाने का कार्य सबसे फर्स्ट कौन करता है? कॉन्स्ट्रिक्टर मसल का नाम कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। ठीक है, इस तरह से होता है। अब हम देखते हैं इनके फैंग्स का स्ट्रक्चर। तो इनमें फैंग्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सोलेनोग्लाइफस, सेकेंड है प्रोटेरोग्लाइफस और थर्ड है ओपिस्थोग्लाइफस। अब इनके जो 3 टाइप्स है, इन 3 टाइप्स को देखते हैं कि ये किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो सोलेनोग्लाइफस होता है, उनमें टीथ इस तरह से होते हैं, मतलब यहाँ पे जैसे कि ये इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से होते हैं। और ये जैसे कि ये फैंग्स है, इनमें क्या होता है कि यहाँ पे बाहर की ओर ये इनेमल की लेयर है, ये पूरी इनेमल की लेयर, और ये अंदर जो ग्रीन है ये पॉइजन की जो डक्ट है वो इसमें खुलती है। ठीक है, और इसके बाद ये डेंटाइन और ये टीथ का पार्ट आ गया। जब हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करके देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है। ये राउंड इन शेप में होते हैं और जो ये इसका डेंटाइन और ये पार्ट है ये इस तरह से दिखाई देता है। और जो पॉइजन की जो डक्ट है वो यहाँ पे इस तरह से खुलती है और ये जैसे कि ये इनेमल की लेयर है ये बाहर की ओर, तो ये इनेमल इस तरह से यहाँ पे होता है। तो ये सोलेनोग्लाइफस है, ये वाइपर्स और इस तरह के जो स्नेक्स होते हैं उनमें पाया जाता है। और इनमें जो ये फैंग्स होते हैं, जब ये माउथ को क्लोज करते हैं तो माउथ को क्लोज करने के साथ साथ ये भी अंदर की ओर मुड़ जाते हैं और जो इसकी रूफ है माउथ की उसके सहारे रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये इरेक्ट नहीं रहते, मतलब एवरी टाइम ये सीधे नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? अंदर जाते ही मुड़ जाते हैं अंदर की ओर, जैसे कि बाहर की ओर इस तरह से थे, अंदर की ओर जाते ही इस तरह से मुड़ जाएंगे माउथ की रूफ के साथ। तो इस तरह से होते हैं सोलेनोग्लाइफस। इसके बाद होता है ओपिस्थोग्लाइफस। ओपिस्थोग्लाइफस में क्या होता है कि इनमें जैसे कि ये ओपिस्थोग्लाइफस है तो यहाँ पे मैक्सिला बोन होती है,
ये जो फैंग्स होते हैं मैक्सिला बोन पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैक्सिला बोन के यहाँ से बाहर की ओर से ये निकलते हैं और बाहर की ओर से निकलते हैं और ये कैसे होते हैं, इरेक्ट होते हैं। मतलब जब भी माउथ क्लोज करते हैं तो क्लोज करने के साथ साथ ये भी क्लोज, ये अंदर की ओर मुड़ नहीं जाते हैं, ये जैसे है वैसे के वैसे रहते हैं। तो इस कारण कैसे होते हैं, ये इरेक्ट होते हैं नेचर में। इसके बाद क्या होता है कि इनकी जो फैंग्स है उनके बाहर की ओर ग्रूव पाई जाती है। इनमें एंटेरियर साइड पे जो प्रोटेरोग्लाइफस है, इनमें एंटेरियर साइड पे ग्रूव्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे जैसे कि ये वाले पार्ट है, तो जैसे कि इसमें यहाँ से पॉइजन इजेक्ट होता है विक्टिम के अंदर, विक्टिम की बॉडी के अंदर, इसमें भी यहाँ से पॉइजन इजेक्ट होता है, ठीक है। अब जो थर्ड टाइप है उसका नाम है ओपिस्थोग्लाइफस। ओपिस्थोग्लाइफस में क्या होता है कि जैसे कि प्रोटेरोग्लाइफस में क्या होता है कि बाहर की और मैक्सिला के बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, लेकिन ओपिस्थोग्लाइफस में क्या होता है, मैक्सिला बोन के अंदर से ये इस तरह से अंदर की ओर होते हैं, ठीक है। ये अंदर की ओर इस तरह से, मैं एक बार बताऊंगी, अंदर की ओर और इस तरह से अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। तो ये फैंग्स इस तरह से होते हैं। अब इनमें क्या होता है, इनमें भी ग्रूव पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटेरोग्लाइफस में क्या होता है, ग्रूव एंटेरियर साइड में होते हैं, मतलब बाहर की ओर होते हैं। लेकिन जो ओपिस्थोग्लाइफस है इनमें ग्रूव अंदर की ओर होते हैं। तो ये दोनों में फर्क है, ठीक है। दोनों सेम है लेकिन मेन डिफरेंस यही है कि इनमें ग्रूव का, और ग्रूव के साथ साथ ये मैक्सिला बोन पर किस साइड से जुड़े हुए हैं। प्रोटेरोग्लाइफस आगे की ओर, प्रोटेरो मीन्स आगे और ओपिस्थो मीन्स पीछे की ओर, ठीक है। तो ये फैंग्स इस तरह से होते हैं। अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं कि किस तरह से ये पॉइजन यहाँ से जो पॉइजन ग्लैंड है यहाँ से निकल के डक्ट से होते हुए, फैंग्स से होते हुए विक्टिम की बॉडी में कैसे इजेक्ट होते हैं, तो वो देखते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्नेक्स के, तो वो क्या है वो देखते हैं। तो इनमें क्या होता है कि ये जैसे कि लोअर जॉ एक यहाँ पे आ गई और दूसरी यहाँ पे, दोनों साइड है। लोअर जॉ दोनों अटैच नहीं होते हैं, इन दोनों के बीच में स्ट्रेचेबल लिगामेंट पाया जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जब भी ये माउथ को ओपन करता है तो यहाँ पे ये इलास्टिक के फॉर्म में ये लिगामेंट वर्क करता है। तो जिसके कारण जैसे कि बोन इस तरह से है लेकिन इलास्टिसिटी के कारण ये इस तरह से फैल सकता है, तो जिसके कारण किसी भी साइज के विक्टिम इसके मीन्स विक्टिम जो प्रे है उसका वो अंदर आ सकते हैं, उसके लिए स्पेस बन जाता है। तो ये किसी भी तरह से इस तरह से इलास्टिसिटी के कारण खुल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक क्वाड्रेट बोन होती है, यहाँ पे इस पॉइंट पे तो क्वाड्रेट बोन होती है। जो ये क्वाड्रेट बोन होती है ये भी जो लोअर जॉ है इससे लूजली अटैच्ड होते हैं, मीन्स ये टाइटली अटैच नहीं होते। लूजली अटैच होने के कारण ये इसका पूरा माउथ है किसी भी तरह से स्ट्रेच हो सकता है, इसके एक्सटेंड तक पूरा एक्सटेंड हो सकता है। तो इस कारण ये इसका स्पेशल क्वालिटी है। इसके बाद यहाँ पे पीछे की ओर पेक्टोरल गिल्डिल नहीं पाए जाते हैं, तो ये है। इसके कारण क्या होता है कि जो प्रे अंदर आता है उसको ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलते हैं बॉडी के अंदर, तो इस तरह से होता है। अब हम इसका प्रोसेस देखते हैं कि प्रोसेस में किस तरह से होता है जिससे कि जो पॉइजन है वो बाहर की ओर निकलता है। इसका प्रोसेस यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी जो सारी बोन है वो अब यहाँ पे आ गई है, तो अब हम इनके बोन का स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर ये किस तरह से वर्क करता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये नीचे की बोन आ गई लोअर जॉ की, ठीक है। और लोअर जॉ की नीचे की बोन है, इसको हम क्या कहेंगे, मैंडिबल कहेंगे। और मैक्सिला जिसपे फैंग्स होते हैं, मैक्सिला बोन यहाँ पे ये रही ऊपर की ओर, ठीक है। और जो ऊपर की जैसे कि मैक्सिला है, मैक्सिला के पीछे जो अपर जॉ होती है वो होती है और उसके ऊपर भी एसेसरी फैंग्स पाए जाते हैं। मीन्स जैसे कि ये फैंग्स है, ठीक है, परमानेंट तो नहीं है, लेकिन जब भी ये टूट जाते हैं तो इसको सब्सटीट्यूट करने के लिए एसेसरी फैंग्स जो मेन फैंग है उसकी जो स्पेस है वो ले लेती है, ठीक है। तो इस तरह से होता है इनमें। अब यहाँ पे जो क्वाड्रेट बोन मैंने आगे बताई थी, क्वाड्रेट बोन ये यहाँ पे ये रही,
ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लूजली अटैच्ड है, मीन्स यहाँ पे अटैच नहीं है, ठीक है। और इसके बाद जैसे कि ये जो अपर जॉ की बोन है इसका नाम क्या है, टेरिगॉइड, ठीक है, टेरिगॉइड। इस बोन का नाम क्या है, टेरिगॉइड। और टेरिगॉइड के ऊपर जस्ट ये ग्रीन कलर की बोन है, इसका नाम क्या है, एक्टोटेरिगॉइड, ठीक है। टेरिगॉइड, एक्टोटेरिगॉइड, दो बोन आ गई। इसके बाद यहाँ पे जो माउथ की जो मसल जो बोन है वो आ गई, जैसे कि मैक्सिला है, इसके ऊपर प्री मैक्सिला के ऊपर ये नेजल का पार्ट आ गया। इसके बाद ये फ्रंटल आ गया, पैराइटल आ गया, स्क्वोमोसल आ गया और कॉल्यूमेला आ गया। ये इस तरह से इसकी बोन आ गई माउथ की, ठीक है। तो जब ये माउथ नॉर्मल पोजीशन में होता है तब ये इस तरह से होता है, लेकिन जब ये माउथ जैसे कि पॉइजन को फैंग्स तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से स्टार्ट होता है, तो वो अब यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जो क्वाड्रेट है, जैसे कि अभी तो बंद है माउथ, लेकिन जब ये खुलता है तो वो किस तरह से खुलता है, इनमें एक मसल के जो मसल है उनका एक पूरा चेन वर्क करता है। तो हम वो चेन देखते हैं कि इनमें मसल का चेन किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे कि ये क्वाड्रेट की बोन है, क्वाड्रेट की बोन के यहाँ पे एक मसल होती है, मैं यहाँ पे अभी बनाऊंगी, यहाँ पे ये मसल होती है, ठीक है। इस मसल का नाम है डाइगैस्ट्रिक मसल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, इस मसल में कॉन्स्ट्रक्शन होता है। कॉन्स्ट्रक्शन के कारण क्या होता है कि ये मसल जब कॉन्स्ट्रक्ट होती है तो उसके कारण जैसे कि जब ये कॉन्स्ट्रक्ट होगी तो ये नीचे की और जो लोअर जॉ है इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, प्रेशर लगा के इसको नीचे की ओर झुका देगी, ठीक है। तो ये नीचे की ओर कौन सी मसल झुकेगी, बोन झुकेगी, मैंडिबल, ठीक है। तो ये मैंडिबल थोड़ी नीचे की ओर आ जाएगी, पहले इस तरह से थी लेकिन अब ये थोड़ी नीचे की ओर आ गई है। नीचे की ओर आने के बाद जो ये क्वाड्रेट बोन है इसका जो लोअर एंड है वो भी नीचे की ओर थोड़ा झुक जाता है। नीचे की ओर झुक जाने के कारण क्या होता है कि जो अपर जॉ है इसकी जो टेरिगॉइड बोन है, मीन्स टेरिगॉइड है, तो ये टेरिगॉइड क्या होती है, ये भी ऊपर की ओर चली जाती है। मतलब जैसे कि अभी तो नॉर्मल सिचुएशन में थी, ठीक है। अब जैसे ही ये क्वाड्रेट बोन थोड़ी नीचे की ओर आ गई तो ये नीचे की ओर आने से क्या होगा, ये नीचे की ओर चली जाएगी और ये ऊपर की ओर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि ये तो नीचे की ओर आ रही है और ये थोड़ी नीचे थी लेकिन थोड़ी ऊपर चली गई है। ऊपर चली जाने के बाद क्या होगा कि इसके ऊपर जो एक्टोपटेरिगॉइड है ये भी मसल, ये भी बोन ऊपर की ओर चली जाएगी, पुश हो जाएगी इस मसल के कारण, टेरिगॉइड बोन के कारण ऊपर की ओर चली जाएगी, ठीक है। पुश, ये जो टेरिगॉइड बोन है ये उसको ऊपर की ओर पुश करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉन्स्ट्रिक्शन मसल है, जैसे ही ये जैसे कि कॉन्स्ट्रक्ट होता है तो यहाँ पे आगे की ओर, यहाँ पे जैसे कि जैसे कि जो कॉन्स्ट्रिक्शन मसल है वो यहाँ पे होती है, जो कि स्नेक की जो पॉइजन ग्लैंड है उसके ऊपर होती है। तो जैसे ही वो जैसे डाइगैस्ट्रिक कॉन्स्ट्रक्ट होगी वैसे ही ये स्ट्रेच होगी। मतलब जैसे कि यहाँ पे तो ये जैसे कि ऐसे फैली हुई थी लेकिन ये पास में आते ही बाकी के सारे पार्ट ओपन हो जाएंगे। इस तरह से ये पास आते ही बाकी के पार्ट ओपन हो जाएंगे, लेकिन जो पीछे की ओर जो पॉइजन ग्लैंड है उसके ऊपर जो कॉन्स्ट्रिक्शन मसल है वो क्या होने लगेगी, स्ट्रेच होने लगेगी। जैसे ये इस तरह से स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच होते ही ये क्या करेगा, जो पॉइजन ग्लैंड है उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। उसके ऊपर प्रेशर लगते ही क्या होगा कि जो पॉइजन है वो यहाँ से निकलते हुए पॉइजन डक्ट से होते हुए फिर फैंग में चला जाएगा। तो फैंग में आते ही अब यहाँ पे एक और बात है, जैसे कि पॉइजन वहाँ से तो पुश कर दिया कॉन्स्ट्रक्शन मसल ने, लेकिन क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ स्नेक्स में क्या होता है कि जो फैंग्स है वो अंदर की ओर झुके हुए होते हैं। जैसे ही मुंह बंद करते हैं अंदर की ओर रूफ के सहारे झुक जाते हैं, लेकिन कुछ कैसे होते हैं, सीधे ही होते हैं। तो जो सीधे होते हैं उनमें तो कुछ नहीं, लेकिन जो अंदर की ओर जाते ही झुक जाते हैं अंदर की ओर उसके रूफ की ओर, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही ये टेरिगॉइड मसल ऊपर की ओर उठ जाती है, ऊपर की ओर उठ जाने के बाद क्या होता है कि ये एक तो टेरिगॉइड भी ऊपर की ओर उठ जाएगी। वो उठने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो मैक्सिला बोन है ये भी अपने जो ये भी थोड़ी ऊपर की ओर चली जाएगी। ऊपर की ओर चले जाते ही क्या होगा कि जो
फैंग्स हैं अंदर की ओर झुके हुए थे वो 90 डिग्री के एंगल पर घूम जाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर घूम जाएंगे। और 90 डिग्री के एंगल पर घूमने के बाद ये क्या होगा कि ये टीथ थोड़े इस तरह से आ जाएंगे और ये इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पर आ जाएंगे। इस तरह से आते ही क्या होगा कि इसकी जो परफेक्ट पोजीशन है वो आ जाएगी, जो पॉइजन है उसको इंजेक्ट करने के लिए परफेक्ट पोजीशन आ जाएगी इन फैंग्स की, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अब यहाँ से जो सारा प्रोसेस है उसके बाद जो पॉइजन है यहाँ से जो विक्टिम है उसकी बॉडी में इजेक्ट हो गया है। इजेक्ट हो जाने के बाद क्या होगा कि जो यहाँ पे है, यहाँ पे एक मसल होती है, मैं यहाँ पे पहले मसल बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो ये मसल है इनका नाम क्या है, टेम्पोरिल्स, ठीक है, टेम्पोरिल्स मसल। लेकिन अब क्या होगा कि जब ये माउथ तो ओपन होगा तब तो ये मसल स्ट्रेच होगी, लेकिन जैसे ही पॉइजन इंजेक्ट हो जाता है विक्टिम की बॉडी पे और जब ये माउथ क्लोज होने लगता है तो क्लोज होते ही क्या होगा कि जो ये मसल है ये भी कॉन्स्ट्रिक्ट होगी और ये पास में आ जाएगी। पास में आते ही क्या होगा कि अब जो सारे प्रोसेस जो सारे स्ट्रेच हुए थे वो तो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे और जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुए थे वो स्ट्रेच हो गए। तो इस तरह से ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो माउथ बंद होता जाएगा और वापस जो फैंग 90 डिग्री के एंगल पर था वो वापस उसकी पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है, अंदर की ओर। और जो डाइगैस्ट्रिक मसल है वो क्या हुई थी, कॉन्स्ट्रिक्ट हुई थी, लेकिन अब इस टाइम पे क्या होगा, वो स्ट्रेच होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो सारी प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाएगी। तो इस तरह से स्नेक में जो पॉइजन है वो इंजेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी या विक्टिम में, ठीक है। तो इसमें मेन बात जो ध्यान रखने की वो ये है कि इनमें जो बाइटिंग प्रोसेस होती है वो दो मेन बातों पे होती है। फर्स्ट क्या है कि सबसे पहले जो फैंग्स है जो अंदर की ओर झुके हुए हैं उनको सीधा करना, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पर घुमाना, ठीक है, उनके परफेक्ट पोजीशन पर लाना। उसके बाद जो ये सारी प्रोसेस होने के बाद में जो पॉइजन है उसको ह्यूमन बॉडी जो विक्टिम है उसकी बॉडी में इंजेक्ट करवाना। तो ये दो मेन इसकी बातें हैं कि इन पर ही ये प्रोसेस होता है। तो ये था हमारा स्नेक बाइटिंग प्रोसेस। थैंक यू।